एक ऐसा बॉक्सर था, वह कभी भी अपने दाएं हाथ से पंच नहीं मारता था, क्योंकि जब भी उसने दाएं हाथ का उपयोग किया उसके विरोधी बच नहीं पाए। एक दिन उसकी भिड़ंत एक घुंघराले बालों वाले बेहद आत्मविश्वासी और पूर्व सैनिक फाइटर से हुई। वह किसी को गंभीरता से नहीं लेता था। कोच ने उसे चेतावनी दी, सावधान रहना, यह फाइटर कभी नहीं हारा है। लेकिन वह मुस्कुराकर अपनी पीठ पर बना टैटू दिखाते हुए बोला, देखते हैं ये आदमी कितना खतरनाक है। मैच शुरू हुआ। घुंघराले बालों वाला फाइटर लगातार प्रहार करता रहा, जबकि माइक शांत रहा और सिर्फ बचाव करता रहा। फिर सही समय देखकर उसने बाएं हाथ से एक जोरदार हुक मारा। विरोधी सीधे जमीन पर जा गिरा। कुछ देर बाद वह उठ तो गया, लेकिन हंसते हुए माइक को उकसाने लगा ताकि वह हमला करे और वह काउंटर कर सके। दूसरे राउंड में उसने वही चाल दोबारा चली, लेकिन इस बार भी माइक ने अपना धैर्य बनाए रखा और एक और शक्तिशाली बायां हुक मारा। इस बार उसका प्रतिद्वंदी पूरी तरह ढह गया। उठने की ताकत तक उसके भीतर नहीं बची। मैच यहीं समाप्त हो गया। कोच ने माइक को बस इतनी रकम दी कि वह टैक्सी से घर लौट सके। वह झुककर बाहर निकल रहा था कि पीछे से माइक की आवाज आई, चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों साथ बैठकर बात करने लगे और बातचीत में पता चला कि वे पहले एक ही स्पेशल फोर्स यूनिट में काम कर चुके थे। उसने माइक से पूछा, तुम हमेशा बाएं हाथ से ही क्यों लड़ते हो? माइक बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहा। उसी समय माइक की माँ का फोन आया, बेटा कुछ गुंडे दुकान पर हमला कर रहे हैं। माइक तुरंत दुकान की ओर भागा। वहाँ भीड़ जमा थी। माँ को देखकर वह समझ गया कि अब उसके दाएं हाथ का समय आ चुका है। उसने एक एक कर सभी गुंडों को गिराना शुरू कर दिया। हर पंच बिजली की तरह तेज और भारी था। छत पर खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था, लेकिन माइक के पास रुकने का समय नहीं था। आखिरी गुंडे को गिराकर वह अंदर भागा। पहले अपनी माँ को सुरक्षित किया, फिर एक आदमी से पूछताछ करने लगा। तभी असली गैंगस्टर अपने विशालकाय बॉडीगार्ड के साथ अंदर आया। माइक ने बिना देर किए पहला दाएं हाथ का पंच मारा, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे आसानी से झेल लिया। माइक हैरान रह गया। उसने पूरी ताकत के साथ लगातार कई पंच मारे, लेकिन विशाल बॉडीगार्ड सिर्फ कुछ कदम पीछे हटकर उन्हें सहता रहा। गुस्से में आकर उस बॉडीगार्ड ने माइक के दोनों हाथ पकड़ लिए और जोरदार हेडबट मारा। माइक जमीन पर गिर पड़ा। गैंग लीडर उसके पास आया और बोला, मेरे साथ काम करो, लेकिन माइक ने उसके चेहरे पर थूक दिया। ये देखकर गैंगस्टर आगबूला हो उठा। उसने चाकू निकाला।